हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात मैंने जो है डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, बीएड जो भी अपियरिंग स्टूडेंट हैं, साथ में सीटेट अपियरिंग, इनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जो कि 19 अगस्त को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटर आया था। अगर आप चाहें तो आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर 19 अगस्त डेट वाइज मेंशन होता है। तो आप 19 अगस्त वाला जो फाइल है एक बार उसको क्लिक करके वो पीडीएफ जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट ना करके इधर उधर की चीजें देख लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि ये झूठ है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी नोटिस आती है, आपको कोई भी बताता है, तो अगर मैंने लेटर की कोई भी बात की या फिर कोई भी जहां से भी आप वीडियोस देखते हैं, तो एक बार आप खुद से 19 अगस्त की बीपीएससी की जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद से शायद ही आपके मन में कोई भी डाउट हो। एंड उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट में तो बहुत टाइम है, अक्टूबर तक चला जाएगा, और सीटेट तो चलो ठीक है, सीटेट का भी इस बार लेट हो रहा है, तो क्या होगा, क्या हम हमारा डीवी नहीं हो पाएगा या हम इसमें अयोग्य हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट था उसमें यही लिखा था कि अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उनके हाथ में है, इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक डेट नहीं होता है। ये अपने हिसाब से जब इनको लगता है कि अब करा देना चाहिए तो वो लोग करा देते हैं। अब उन्होंने एक चीज बोल दी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लो अगर 15 दिन बाद होता है तो 15 दिन के बाद तक आपके पास मतलब आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। रिजल्ट जारी क्यों? तो ये इसीलिए कि पता तो चले कि आप सीटेट में पास हैं, फेल हैं, डीएलएड में पास है, फेल है, क्योंकि फिर इनको ऐसे लोगों को बाहर करना होगा ताकि जो योग्य कैंडिडेट हो उनको ये सेलेक्ट कर सकें। ये सारी चीजें थी। तो इतने सारे डाउट्स हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। एंड इसके बाद से शायद ही आपके मन में कोई भी डाउट हो। और जो चीज मैंने बोली है कि एक बार 19 अगस्त बीपीएससी, गूगल पे जैसे आप लिखेंगे ना बीपीएससी, अपने आप जो फर्स्ट लाइन होगी उस पर क्लिक कर देना, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और 19 अगस्त वाले जो भी वहां पे जो लेटर आया था आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि आप अभी बीएड बीटीसी ये चीज ना सोच के, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी किसी का हुआ नहीं है। अभी देखा था आपने कि बहुत सारे विवाद चले थे डीवी को लेकर, शिक्षा विभाग एंड बीपीएससी के बीच में, बट आज भी कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है ना अप टू डेट रहना होगा। अब आप किसी पे डिपेंड मत हो जाना, क्योंकि किस जिले का कब है ये सारी चीजें आपको ही पता करना होगा। ये सभी के लिए, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक 1 to 5 के लिए नहीं है। अभी 1 to 5 का होगा तो उसमें भी आपको जो है कुछ दिनों तक बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करना होगा। जैसे कि आज बहुत कुछ जगह पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उन्होंने अपने जिले वगैरह में से पता किया होगा, क्योंकि आपका अपना जो होम टाउन होगा ना, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अदर स्टेट के जितने भी हैं उनका पटना में होगा। तो अभी तो 1 to 5 का चल नहीं रहा है, तो उनका तो पटना में होगा, तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि घर के आसपास रहता है तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा डीबी कब है। दूसरी चीज की जो आप सभी का क्वेश्चन थे कि डीएलएड हो गया, जिसको आप जेबीटी बोलते हैं, जिसको आप बीटीसी बोलते हैं, या फिर बीएड, ठीक है, सभी के लिए, क्योंकि सभी को मौका मिला था जितने भी लास्ट सेमेस्टर हैं। अब आप जानते हैं, अगर आप डीलेट कर रहे होंगे, कि इनका कितना लेट प्रोसेस होता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि एक साल ये पीछे ही चल रहा है। अगर मान लो आपने 2018 में एडमिशन लिया होगा तो वो 20-21 तक चला जाता है, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे आते नहीं है, एग्जाम टाइम पे होता नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट की गलती है नहीं, क्योंकि मौका तो सभी को मिला है, बीपीएससी ने पूरा ओपन ही कर दिया था सभी के लिए। तो मे भी ये थोड़ा बहुत आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, क्योंकि आपने अपना समय दिया, आपने पैसे दिए हैं। लेकिन हाँ, जब इनका जो लेटर वायरल हो रहा है ना, उसमें ये चीज इन्होंने एक बार भी मेंशन नहीं की है कि अगर आपका मान लो रिजल्ट नहीं आता है तो डीवी हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स का बाद में डीवी होगा, ऐसी कोई भी चीज इन्होंने मेंशन नहीं की है। तो ये एक चीज भी सोचने वाली है। वैसे फिलहाल के लिए तो आप जानते ही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद से बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है सुझाव मांगने के लिए कि अब कैसे रिजल्ट बनाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी चेंजेस होंगे। बट अपने मन से अगर मैं कह दूं कि नहीं, आप सभी को जिसका रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका अक्टूबर में आएगा उसको अक्टूबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं की है। तो अगर आप डीलेड है तो एक बार तो मैं बोलूंगी आसपास जहां से भी आप पढ़ते होंगे एक बार पता कर लेना। अगर मान लो आपका सितंबर में आ जा रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि देखो सितंबर में इनको कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अभी तक आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट इनका प्रोसीजर था। आज तो होने वाला भी नहीं था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि विवाद ही चल रहा था, बट आज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके बाद से शिक्षा विभाग का जैसे ही आदेश आएगा, दोबारा से बीपीएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अदर स्टूडेंट है उनके भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कल मैंने आपको जो बोला था फाइल वाला, वो भी आपने कर लिया होगा, ठीक है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स होगी उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इनका रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए तो आप परेशान मत हुइए। देखिए हाँ, ये जरूर है कि सीटेट भी इस बार लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट को लेकर इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो बीपीएससी तो पास कर चुके हैं, बट उनको सीटेट समझ में नहीं आ रहा है कि वो पास हैं कि फेल हैं। इसीलिए वो सीटेट का वेट कर रहे हैं कि अगर सीटेट का एक बार पता चल जाता तब हम अपना माइंडसेट करते कि हमको जाना है नहीं जाना है। बट इस बार देखिए सीटेट भी लेट हो गया है, नहीं तो 7 दिन के अंदर इनकी आंसर की आ जाती थी। और 20 अगस्त को पेपर हुआ है। सितंबर का महीना आपका स्टार्ट हो चुका है, कम से कम 10 से 12 दिन हो चुके हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सीटेट आपको भी पता है, ये ऐसा नहीं है कि ये 2-3 महीने के लिए इनका रिजल्ट ना आए, ये इस महीने आ जाएगा। तो सितंबर में सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाएगा कि वो पास हैं या फेल हैं। तो इससे सीटेट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका डीएलएड हो गया, चाहे बीटीसी या जेबीटी जिसे आप बोलते हैं या बीएड बोलते हैं, अगर इसके रिजल्ट में 2 या 3 महीने का डिले होगा तो फिर ये थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। आप सभी को एक बार पता करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स का जो है कमेंट आ रहा है कि हमारा तो अभी रिजल्ट ही नहीं आएगा, अभी तो जस्ट मतलब जो पहले पेपर हुआ है 31 के पहले पेपर हुआ है, तो 1 से 2 महीना का समय लगेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है ना जहाँ से भी आप करते होगे, आपने देखा होगा कि इनका जो प्रोसीजर चलता है काफ़ी लेट चलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर में आ रहा है तो तब तक ये आपका वेट करेंगे। आप भी जानते हो, भले से कितने भी विवाद हो, बीएड बीटीसी का इतना विवाद चला, बट बीपीएससी के चेयरमैन ने जो बोला था वो उन्होंने किया। उन्होंने बोला था हम पेपर हर हाल में उसी डेट में कराएंगे, उसी डेट को कराएं। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जब से ये बीएड बीटीसी में से बीएड को बाहर कर दिया गया है, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ बोली थी और इवन आप भी बोलते थे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए थी कि एक बार खुद से जो है इनको हस्तक्षेप करके सारी चीज़ें पूछनी चाहिए थी। उसके बाद से बीएड वाले स्टूडेंट्स को बैठाते एग्जाम में, देन जो भी रिजल्ट आता तो उतना शायद इनको बुरा तो लगता। बट अभी देखो कि उनको एग्जाम देने गए, वहाँ पे इतनी मेहनत से पहुँचे, टाइम गया, वो मेंटली इतने परेशान थे, 10 से 15 दिन तक वैसे भी पढ़ाई नहीं की। और अब जो है बीपीएससी जो है वो शिक्षा विभाग से सुझाव मांग रहे हैं कि अब इस पर क्या किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आप जानते ही हैं कि इनको भी उसको ध्यान में रख के काम करना है। तो ये तो गलत था ही, इतने सारे विवाद के बीच में इनको पेपर लेने की जरूरत नहीं थी। पेपर तो चलो ले लिया, अब रिजल्ट के समय मैंने वही चीज़ बोला था कि रिजल्ट के समय ये लोग कुछ ना कुछ अपना पलटी मार लेंगे, और देखो यही हुआ है। ठीक है, तो ये इस चक्कर में मत रहना कि ये विवाद चल रहा है, रिजल्ट का आपका वेट करेंगे। आप भी जानते हो कि स्टूडेंट के बारे में ये नहीं सोचेंगे। इनका सबसे मेन मकसद क्या है कि कैसे भी करके चुनाव के आसपास ये एक वैकेंसी दे देंगे, फिर सितंबर अक्टूबर में एक नई वैकेंसी भी निकालेंगे 1.5 लाख। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि इसमें 6 to 8 बीएड वालों के लिए भी सीट होगी। बट एक चीज ये भी सच्चाई है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो आप अयोग्य माने जाएंगे, मतलब इनवैलिड, सीधे सीधे बाहर, ऐसा इन्होंने अपने लेटर में लिखा है। उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो आपके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, और सितंबर में ही डीवी की प्रक्रिया, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही है कि 15 तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 उसके बाद से 1 to 5 ही बचेगा। और अब तो वैसे भी इन्होंने लेटर लिख ही दिया, बहुत जल्दी इनको सुझाव भी मिल जाएगा। फिर जैसे भी 15 बीता, 15 के बाद से आपके पास नोटिस आ जाएगी कि अब 1 to 5 का डीवी स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार आप पता कर लो कि कितने समय लगेगा रिजल्ट में। अगर इसी महीने के लास्ट तक आपका डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, बीएड इन सब का रिजल्ट आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सीटेट के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि पहले तो अपीयरिंग वालों को ये लोग अंदर कर देते हैं, उसके बाद से लेटर निकाल देते हैं कि डीवी तक आपका रिजल्ट चाहिए। तो इतना जल्दी डीवी लेने की जरूरत ही क्या थी, 1 महीना और रुक जाते तो सभी का रिजल्ट आ जाता। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अभी किसी को बाहर किया नहीं गया है कि आपका रिजल्ट नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। कुछ समय बीतने दीजिए, 15 जैसे ही डेट आएगी आपको खुद पता चल जाएगा कि 1 to 5 की डीवी कब से स्टार्ट हो रही है, एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। ठीक है, बाकी सितंबर सीटेट का रिजल्ट आप लोग पूछ रहे थे, 25 सितंबर के आसपास आपका सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी डीएलएड का ही आपका बचा जो अपीयरिंग वाले हैं। अदरवाइज जो लोग रेगुलर जिनका कंप्लीट हो चुका है तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी रख लें। ठीक है, और एक चीज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी निकला था कि जो बीएड हो चाहे बीटीसी हो, बीएड वाले सबसे अधिक संख्या में फॉर्म भरे थे, एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब उनको जैसे बाहर किया गया है तो जितने भी डीएलएड कैंडिडेट्स बचे हैं उसमें भी सबसे ज्यादा ना अदर स्टेट वाले डीएलएड बच्चे हैं। मतलब बिहार में जो है बीएड लोग ज्यादा करते हैं, डीएड वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में आप देखिए तो डीएलएड को अगर ये लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या बाहरी राज्यों की होगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन निकला था तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।